नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के जो पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का इन दिनों एक विवादित बयान खूब चर्चा में है। इस पर खूब विवाद मचा हुआ है। दरअसल ये विवाद है, ये जो बयान है वो जिहाद से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर दिल्ली में शिवराज सिंह पाटिल ने एक बयान दिया। ये जो बयान था वो जिहाद का था। उन्होंने अपने बयान में ये जिक्र किया कि जिहाद का जो जिक्र है वो केवल कुरान में नहीं है, केवल इस्लाम में नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी इसका जिक्र है। उन्होंने इसके लिए गीता का उदाहरण दिया और गीता के उदाहरण उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था वो भी एक तरीके का जिहाद है। उनके अनुसार जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सही कामों को सही उद्देश्य के द्वारा किए जाने के बावजूद भी उसको नहीं समझता है, तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप बल का प्रयोग करें। यानी अगर सही दिशा में सही काम को लोग सही ना समझे तो आप हथियार उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब उन्होंने ये बयान दिया तो उनके बयान पर जबरदस्त रूप से विवाद शुरू हुआ। शिवराज पाटिल ने जो बयान दिया, पहले आप वो सुनते चलिए। यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कभी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विथ स्वॉर्ड आल्सो। उन्होंने लिखा है, यानी सब कुछ समझाने की कोशिश करने के बाद अगर समझ नहीं रहे हैं और वो हथियार लेके आ रहा है तो आप भाग के नहीं जा सकते हैं, उसको आप जिहाद भी नहीं कर सकते हैं और उसको गलत बात भी नहीं कह सकते। ये समझने की जरूरत है। ये तो नहीं होना चाहिए, हथियार लेके समझाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो नहीं है। और मोहसिना जी ने अपने किताब में भी यही लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हम ये जो बयान था वो शिवराज पाटिल द्वारा दिया हुआ वो बयान था जिस पर सारा विवाद शुरू हुआ। जब ये विवाद शुरू हुआ तो फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आना भी लाजिम था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने जो है कांग्रेस पार्टी पर वोट बैंक की राजनीति करने, तुष्टीकरण की राजनीति करने जैसे कई गंभीर आरोप लगा डाले। शहजाद पूनावाला ने जो आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर, आप एक बार वो भी सुन लीजिए। आज हिंदू नफरत की सारी सीमाएं पार कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और राजेंद्र पाल कहीं वोट बैंक की पूरी दुकान न ले जाए अपने हिंदू विरोधी बयानों से, जो उन्होंने मंदिर, कथा, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सबके बारे में दी थी, तो आज कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी। आज शिवराज पाटिल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री ने, जिन्होंने हिंदू टेरर के शब्द को भी इजाद किया था, सैफरन टेरर भी कहा था, उन्होंने श्री कृष्ण के पावन संदेश गीता जी की तुलना जिहाद से की है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया है, मतलब कि
ये वो पार्टी है जिसने अपने आप को वैसे तो जनेऊधारी हिंदू की पार्टी बताई है, परंतु राम मंदिर का विरोध करना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हलफनामे में, फिर उसके अलावा हिंदू टेरर कहना, हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ना, 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना, और अब सारी सीमाएं लांघ कर जिस प्रकार की शब्दावली गीता के बारे में, श्री कृष्ण के संदेश और उपदेश के बारे में इस्तेमाल की गई है, यह दिखाता है कि हिंदू नफरत और हिंदू विरोध में किस स्तर पर उतर आई है कांग्रेस। और ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस प्रकार का बयान दिया गया है, और गुजरात की जनता और भारत की जनता निश्चित ऐसी हिंदू विरोधी पार्टियों को सबक सिखाएगी। जिहाद पर दिए गए इस बयान का जब लगातार विरोध होने लगा, जब इनका विरोध बढ़ने लगा, तो फिर शिवराज सिंह पाटिल एक बार दोबारा मीडिया के सामने आए। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने अपने बयान पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, यानी उन्होंने नए सिरे से स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उसमें उन्होंने एक बार फिर से इन सब चीज़ों का जिक्र करते हुए बताया कि अगर आप महात्मा गांधी की हत्या करते हैं तो क्या यह जिहाद नहीं है? उनकी हत्या जिहाद है। फिर इसके अलावा उन्होंने गीता की बात फिर से क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा जो तमाम धर्मों के कॉन्सेप्ट हैं मूर्ति पूजा और पूजा को लेकर के, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अपने बयान में ये बात कही कि इस्लाम और ईसाई धर्म में ये मान्यता है कि जो है वो भगवान सिर्फ एक हैं, बहुत सारे भगवान नहीं होते हैं। यहूदी धर्म में मान्यता है कि भगवान की आप मूर्ति नहीं रख सकते हैं। या गीता में भी उन्होंने गीता का एग्जाम्पल फिर से दिया, और गीता में भी यही बताया गया है कि भगवान का ना तो कोई रंग है, ना रूप है, और ना ही आकार है। तो ये सारा जो है उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। आप वीडियो के अंत में ये सुनते चलिए कि शिवराज सिंह पाटिल ने अपने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कहा। उनको नाम लगते हैं तो किसी को उन्होंने इसके अंदर ये कुरान शरीफ पढ़ो आप, और उसके बाद आपको बोला है कुरान शरीफ के अंदर ये है ये एक कुरान शरीफ है। लेकिन सर जो आप सुनो, आप पहले जिहाद ऐलान करते आप सुनो पहले। कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। तो है क्या भगवान? कि एक ने बोला कि भगवान जो है तो उन्होंने ये संसार बनाया। अब अरे सुनो, तुम भगवान जो है संसार, तुम बाद में पूछो जो उनको जो पूछने का है सो। भगवान जो है उन्होंने बोला कि भगवान जो है ये जो है वो जो ये है, तो वो लोगों ने बोला कि भगवान नहीं है तो क्या है फिर? ये ब्रह्मांड कैसे बना? ये जो धर्म है इसके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो एक चीज ये है कि ब्रह्मांड किसने बनाया। आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ। दिस इज जीसस क्राइस्ट सेइंग, आई हैव नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए सोल। ओके, और हिंदू धर्म में जिहाद क्या है सर? हिंदू धर्म में जिहाद जो है वो किसी भी सही बोलने वाले आदमी को मारेंगे तो वो जिहाद है। आप महात्मा गांधी को मारेंगे तो वो जिहाद है। महात्मा गांधी को किस लिए मारा आप बताओ? तो ठीक है, आप बताओ, आप अगर उसको हम जिहाद बोलेंगे, वो जिहादी थे। जिहादी नहीं, उस व्यक्ति उस कृति को जिहाद बोले। आप क्या बोलते हैं? बोलो। ठीक है। भगवान कृष्ण आप बोलो। आप कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध लड़ने का संदेश देते हैं उसको क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि वो जो है अपना उसने बोला है कि इट इज योर ड्यूटी। वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण ने बताया इट इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू परफॉर्म दैट ड्यूटी। इट इज नॉट जिहाद। It is not, we have not called it jihad. How can you call it jihad? दुर्योधन ने अगर द्रौपदी के वस्त्रास्त्र